जंगल की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और भालू सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जंगल के नियम थे और सभी जानवर उन्हें मानते थे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। पहली सुबह की हलचल, सूरज की किरणें जंगल में फैली, पंछी चहचहाने लगे और जानवर अपने अपने कामों में लग गए। मगर अचानक चीखने की आवाज आई। सभी जानवर दौड़कर जंगल में पहुंचे। वहां देखा कि एक छोटा हिरन तालाब में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हिरन को बचाने के लिए सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई भी तालाब के पास जाए। तभी एक मोटा और ताकतवर हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से एक लंबी बेल पकड़ी और हिरन की ओर बढ़ाया। हिरन ने पूरी ताकत से बेल पकड़ी और हाथी ने उसे खींच लिया। हिरन सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी की तारीफ की। शेर की चुनौती। शेर, जो जंगल का राजा था, ये सब देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, जंगल का राजा मैं हूँ, लेकिन सब हाथी की तारीफ कर रहे हैं। शेर ने घोषणा की, कल से पूरे जंगल में एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर सबसे बहादुर और चतुर साबित होगा, वही जंगल का असली नायक कहलाएगा। ये सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता का पहला दिन। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। पहली चुनौती थी तालाब के पार जल्दी से जल्दी पहुंचना। जैसे ही सीटी बजी, बंदर अपनी फुर्ती से पेड़ों पर झूलता हुआ झरने के पार पहुंच गया। हाथी भी अपनी भारी चाल से धीरे धीरे तालाब पार कर गया। मगर लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने झरने के पास एक गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके पुल बनाया और आसानी से पार कर गई। शेर ने कहा, बहुत बढ़िया लोमड़ी, चतुराई ही असली ताकत है। दूसरी चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी चुनौती में शेर ने सबको एक पहेली दी। जिसके पास दो पैर नहीं होते फिर भी चलता है, जिसके पास पंख नहीं होते फिर भी उड़ता है, वह क्या है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, शायद हवा। मगर शेर ने कहा, नहीं। हाथी ने कहा, शायद पानी। शेर ने फिर मना किया। अंत में लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समय है। समय चलता है और पंखों के बिना उड़ता है। शेर ने कहा, बहुत सही जवाब। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बुद्धि की सराहना की। तीसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। अब आखिरी चुनौती थी साहस की। शेर ने कहा, जो जानवर गहरे जंगल में जाकर सोने की घंटी लाकर लाएगा, वही विजेता होगा। हाथी, बंदर और लोमड़ी तीनों जंगल में गए। जंगल में घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थीं। सभी डर रहे थे। तभी एक जगह पर तीनों ने देखा कि घंटी एक पेड़ की ऊंची डाल पर लटकी है और नीचे एक बड़ा अजगर सो रहा है। बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर अजगर जाग गया तो क्या होगा? हाथी ने कहा, मैं मजबूत हूँ, मगर अजगर मुझे लपेट सकता है। लोमड़ी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर हल निकाला। लोमड़ी ने योजना बनाई। हाथी अपनी सूंड से एक मोटी डाल हिलाएगा जिससे घंटी नीचे गिरेगी। बंदर घंटी को लपक लेगा और तुरंत वहां से भागेगा। लोमड़ी अपने तेज दिमाग से अजगर का ध्यान भटकाएगी। जैसे ही हाथी ने डाल हिलाई, घंटी नीचे गिरी और बंदर ने उसे लपक लिया। अजगर जाग गया, लेकिन लोमड़ी ने उसकी आंखों के सामने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे उलझा दिया। तीनों तेजी से वहां से भाग निकले। सफलता और शिक्षा। तीनों जानवर घंटी लेकर शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा, तुम तीनों ने मिलकर बहादुरी, चतुराई और एकता का परिचय दिया। इस जंगल का असली नायक कोई एक नहीं, बल्कि तुम सब हो। क्योंकि शक्ति, बुद्धि और सहयोग जब साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से पूरा जंगल और भी ज्यादा एकजुट हो गया। अब वे जानते थे कि असली ताकत दोस्ती और मिलकर काम करने में है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेले हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चतुराई, बहादुरी और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है। बंदर, हिरन, कौवा और मगरमच्छ की कहानी। भाग 1, जंगल की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर शेर, एक चालाक हिरन और एक समझदार कौवा रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वे रोज साथ में खेलते, भोजन की तलाश करते और हर कठिनाई का मिलकर सामना करते। भाग 2, मगरमच्छ की चालाकी।
जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी जिसमें एक भयानक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बड़ा चालाक था। वह कभी कभी बाहर निकलता और घूम कर के शिकार कर लेता और गुजारा करता और हमेशा किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता था। वह नदी के किनारे बैठा रहता और मौका देखते ही हमला कर देता। एक दिन मगरमच्छ ने हिरण को देखा और सोचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन होगा, इसे किसी भी तरह पकड़ना चाहिए। मगरमच्छ ने एक चाल चली। उसने मुस्कुराया और कहा, अरे हिरण भाई, नदी की दूसरी तरफ बहुत हरी हरी घास है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छा और हरा भरा भोजन मिलेगा। हिरण को मगरमच्छ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने अपने दोस्त कौवे और शेर को बुलाया और उनसे सारी जानकारी दिया और सलाह ली। भाग 3, चालाकी से मगरमच्छ को हराना। कौवा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, मगरमच्छ चालाक है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। शेर ने सुझाव दिया, पहले हमें देखना होगा कि मगरमच्छ सच में पानी में छिपा है या नहीं। कौवा उड़कर ऊपर गया और देखा कि मगरमच्छ पानी में छिपा हुआ है। कौवे ने आवाज लगाई, हिरण भाई, अगर तुम सच में नदी पार करना चाहते हो तो पहले मगरमच्छ से कहो कि वह पानी से बाहर आए और तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाए। हिरण ने ऐसा ही किया। मगरमच्छ ने बात मान लिया और उसको लगा कि उसकी चाल सफल हो गई है, इसलिए वह पानी से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, अब तुम्हारी चालाकी बेकार हो गई। अब हमें पता चल गया कि तुम हमें धोखा देना चाहते थे। भाग 4, दोस्ती की ताकत। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कौवा, शेर और हिरण ने मिलकर उसे सबक सिखाया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को उसकी चालाकी के बारे में बताया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर सतर्क रहने लगे और मगरमच्छ के जाल में और शिकार होने से बच गए। इस तरह तीनों दोस्तों की चतुराई और एकता ने उन्हें मगरमच्छ के जाल में फंसने से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो भाई लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।